कि जब मंजिल ही हमने भयंकर चुन ली, कि जब मंजिल ही हमने भयंकर चुन ली तो आसान रास्तों के बारे में क्या सोचना। अरे जो इंसान अपना है ही नहीं तो छोड़ो यार उसको, क्यों उसके बारे में सोचना। नमस्कार दोस्तों, मैं अमित मुंड, आपका अमित मुंड मैथ में स्वागत करता हूं। और आज अपन भयंकर भयंकर क्वेश्चंस पढ़ने वाले हैं, क्योंकि अपने रास्ते, अपनी मंजिलें भयंकर चुनी हुई है। ठीक है, तो अपने जो दृढ़ संकल्प अपन लेके चले हैं, हमें उसको पूरा करना है। ठीक है, आपको और हम, मुझे, यानी दोनों को साथ मिलकर के और अपनी मंजिल को पाना। ठीक है, और आपको मैं एक बात बता दूं, इस दुनिया में जो जितना बड़ा खिलाड़ी होगा, चुनौतियां उसके सामने उतनी ही बड़ी होंगी। इस दुनिया में टांग खींचने वाले बहुत है मेरे भाई, बहुत है इस दुनिया में टांग खींचने वाले। बहुत सारे लोग आप लोगों को ये कहने वाले मिलेंगे कि नहीं यार, तेरे से ये नहीं होगा, तेरे से ये नहीं होगा, तेरे से वो नहीं होगा। आज मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा था मॉर्निंग में, ठीक है, तो उसमें एक स्टेटमेंट दिया था अपनी इंडिया की, मतलब एक ब्रिटिश गवर्नमेंट में आर्मी में है, ठीक है, एक लड़की है अपने इंडिया की। ठीक है, तो उसका एक स्टेटमेंट था, मैंने पढ़ा, मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया वो स्टेटमेंट। उसमें पता क्या दिया हुआ था, उसने ये दिया हुआ था कि लोग मुझे बोलते थे, वो लड़की बोल रही है, ठीक है, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट में है, मतलब ब्रिटिश आर्मी में है, ठीक है, सेना की जवान है वो लड़की। ठीक है, तो वो बोलती है कि मुझे बहुत सारे ऐसे लोग मिले, बहुत सारे ऐसे लोग बोले मुझे कि नहीं, तेरे से कुछ नहीं होगा, तू ये कर भी नहीं सकती। अब एक बात बताओ, वो लड़की इस चुनौतियों को लेके और वो आज इतनी सक्सेस हो गई, उन लोगों को जवाब दे दिया, तो यार आप लोग और मैं क्यों नहीं दे सकते। ठीक है, इस बात को सोचना, गौर जरूर करना। ठीक है, तो चलिए अपन टाइम नहीं खराब करते हुए अपन बात करते हैं क्वेश्चंस पे। ठीक है, और क्वेश्चंस को सोल्व करते हैं। आज के जो क्वेश्चंस हैं वो बहुत अच्छे अच्छे लेवल के मैं लेके आया हूं, जो एग्जाम में आए हुए हैं, एसएससी के सीजीएल 10+2 में जो एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस, वो मैं आप लोगों के सामने लेके आया हूं। चलिए देखिए, मिलते हैं अपन क्वेश्चंस के साथ, आ जाओ। देखो, सबसे पहले क्वेश्चंस को पढ़ो। यदि एक कारखाने में श्रमिकों की संख्या 15:11 के अनुपात में कमी हो जाती है, ठीक है, और उसके वेतन में 22:25 की अनुपात में उसकी क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है, तो श्रमिकों के कुल वेतन में किस अनुपात में कमी की जानी चाहिए। ठीक है, आपको रेशियो निकालना है, किसका, वेजेस का, मतलब वेतन का, ठीक है, उनकी मजदूरी का। ठीक है, तो अब मैं आपको समझाता हूं। आप देखो, ये मान लो टोटल वर्कर है, मतलब वर्कर का रेशियो है, किसका है, वर्कर का आपको रेशियो क्या दिया हुआ है, 15:11 दिया हुआ, मतलब 15 थे अब 11 हो गए, मतलब ये इस रूप में इसकी कमी हो रही है। ठीक है, आपको ये कोई रेशियो दे दिया। ठीक है, अब आप वेजेज बताओ, वेजेज किस वे में बढ़ रहा है, वेजेज मतलब मजदूरी। ठीक है, ये मजदूरी किस रूप में बढ़ रही है, ये मजदूरी बढ़ रही है आपकी 25 के अनुपात में बढ़ रही है। किस अनुपात में बढ़ रही है, 22:25 के अनुपात में ये मजदूरी बढ़ रही है। तो अब आप एक बात, तो यहां से आप टोटल वेजेज निकाल सकते हो क्या, टोटल वेजेज निकाल सकते हो। 15 को और 22 को आप मल्टीप्लाई कर लो 10 से, और देखो सीधा मल्टीप्लाई करने बता देता हूं मैं आपको। देखो, कोई भी नंबर हो, आप उसको फटाक से एक लाइन में मल्टीप्लाई कर सकते हो, फटाक से। ठीक है ना, कितने भी बड़ी नंबर की संख्या हो। सबसे पहले 5 को 2 को करो, 10 0, फिर 2 को 1 से, 5 को 2 से, कितना हो जाएंगे, 12 और 1 13, और 2 एकम 2, सॉरी 1 मिनट, 10 12, ठीक है, कितने हो जाएंगे भाई, 5 10, 1 हासिल, 2 एकम 2, हाँ ठीक है, और 2 एकम 2 यानी 1, कितने हो जाएंगे, 3, 330 रेशियो। 25 को 11 से मल्टीप्लाई कर लो, 250 और 25 कितने हो जाएंगे, निकाल लो, 275, कितने हो जाएंगे, 275, और आप इसको काट लो, 6 5 30,
फिर 6 पंचो 30 66 और ये कितना हो जाएगा कट के 55, फिर ये कट जाएगा 11 6 66 और 11 5 55। यानी आपका जो आंसर हो जाएगा फाइनली वो क्या हो जाएगा 6:5। ठीक है, यानी आपका जो वेजेस का जो रेशियो आएगा वो किस रूप में आएगा, ये किस रूप में आएगा 6:5 के अनुपात में इसमें क्या हो रही है, कमी हो रही है। ठीक है, आगे बात सुन में, तो आपका जो फाइनली आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं अपन फटाक से, आ जाओ। देखो ये क्वेश्चन आपकी एलडीसी में आया हुआ है 2015 में एसएससी की एलडीसी के एग्जाम में ये क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, बहुत ही सिंपल है। जनार्दन अपना 2/3 काम 10 दिन में कर सकता है, गौर से पढ़ना। ठीक है, और वह उसी कार्य में 3/5 भाग को पूरा करने में कितना समय लेगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखो अब इसको करते कैसे, आप मुझे एक बात बताओ, क्या मैं यहां लिखूं, जैसे मैंने लिख दिया 2/3 है, वो कितने दिन में कर रहा है, 10 दिन में कर रहा है कि नहीं कर रहा है। देखो इस बात को आप मतलब एकदम देसी तरीके से समझना। ठीक है, यदि आप एक बार भूल जाओ इसमें क्या दिया हुआ क्या नहीं दिया उसको भूल जाओ आप। ठीक है, मैं आपको एकदम से देसी तरीके से समझाता हूं, हालांकि मैंने ये चीजें एक्सप्लेन की है, ये चीजें मैंने एक्सप्लेन की है ऑलरेडी। ठीक है, अब आप इसको मैथमेटिकली रूप से भी इसको समझेंगे और अपन देसी तरीके से समझेंगे। ठीक है, देखो एक बात बताओ, यहां पर दिया हुआ 2/3 भाग दिया हुआ, मतलब इस 3 को मैं टोटल यूनिट मान सकता हूं क्या, टोटल यूनिट मान सकता हूं ना, मतलब टोटल काम मान सकता हूं, टोटल वर्क मान सकता हूं। उसमें से कितना काम हो गया, 2 काम हो गया। ये काम कितने दिन में हुआ है, कितने दिन में हुआ, 10 दिन में हुआ। तो यहां से मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या भाई, 2 दिन में 10 काम होता है, तो आप बताओ 1 दिन में कितना काम होगा, 5 काम होगा कि नहीं होगा। तो आप यहां से इसके भी वैल्यू बता सकते हो कि टोटल काम यानी 3 काम कितने दिन में होगा, 15 दिन में होगा कि नहीं होगा। मतलब अपने पास टोटल वर्क कितना आ गया, टोटल वर्क आ गया अब अपने पास ही 15 यूनिट आ गया। ठीक है, यानी 15 यूनिट जो काम है वो अपने पास आ गया, इतना काम अपने पास है। और इस काम का 3/5 भाग वो कितने दिन में पूरा करेगा। ठीक है, आपको ये समझना है। तो आपका यानी 3/5 किसका निकालना है, 15 का, मतलब इसका निकालना है, किसका, 15 यूनिट का। मतलब टोटल अपने पास काम है 15 का आपको 3/5 निकालना है। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 3, यानी ये 9 दिन में ये काम पूरा हो जाएगा। बस इतना सा था इसमें। ठीक है, समझेगा इस बात को, मैंने एकदम देसी तरीके से समझाया इन चीजों को। ठीक है, तो चलिए इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और हाँ भाई, ये क्वेश्चन आया हुआ आपकी एसएससी एलडीसी 2015 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। मैंने आप लोगों को कहा था ना कि मैं आप लोगों को क्वेश्चंस वही करवाऊंगा जो एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस हैं, और इन फ्यूचर में या तो वो क्वेश्चंस रिपीट हो सकते हैं या फिर ऐसे क्वेश्चंस हैं वो उनकी लैंग्वेज चेंज हो सकती है, डाटा चेंज हो सकते हैं थोड़े बहुत, बाकी हूबहू वही के वही एग्जाम में मिल सकते हैं आप लोगों के लिए। तो इन चीजों को आप प्रैक्टिस ही समझो। ठीक है, तो चलिए आ जाओ अगला क्वेश्चन। 2 दिनों में ए और बी सी यानी ए बी सी मिलकर एक काम का 1/2 भाग है वो पूरा करते हैं। बहुत आसान क्वेश्चन है। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है एसएससी सीजीएल मेंस 2015 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है ना, एसएससी सीजीएल मेंस में आया हुआ है क्वेश्चन। ठीक है ना, लेवल मेंस का ये इसमें बहुत अच्छा लेवल है और बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन है ये। ठीक है, ए बी और सी मिलकर इस काम का कितना भाग पूरा करते हैं, आधा भाग, मतलब 1/2 भाग है वो पूरा करते हैं। कितने दिनों में, 2 दिन में। ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। अब आगे बोल रहा है कि अगले 2 दिनों में बी और सी मिलकर काम के 3/10 भाग को पूरा कर सकते हैं। कितने दिन में, 3/10 भाग को अगले
2 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो ए अकेले पूरे काम को करने में कितने दिन का, मतलब कितने दिनों का समय लेगा या कितने दिनों में पूरा करेगा। ठीक है, बात समझ में आई। देखिए अब मैं इसको लिखता हूं, अब इसकी मतलब समझना, इसको मैं कैसे करूंगा, कैसे इसको देखो। कोई भी क्वेश्चंस को करने के लिए बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, आप किसी भी तरीके से कर सकते हो। इसको फ्रैक्शन वैल्यू में, मतलब सॉरी परसेंटेज में, एलिगेशन मेथड से, कोई भी तरीका लगा के ऐसे क्वेश्चंस को आप सोल्व कर सकते हो। ठीक है, आगे बात समझ में। देखो कुछ तरीके मैं आप लोगों के सामने रखता हूं, कुछ मेथड मैं आप लोगों के सामने रखता हूं, हो सकता है आप लोगों को पसंद आए, आप लोगों को बहुत अच्छा लगे, और नेक्स्ट जो आप क्वेश्चन खुद ट्राई करो, खुद प्रैक्टिस करो, तो आप उसमें अप्लाई करो, तो आप लोगों को हेल्प मिल सके। ठीक है, तो चलिए देखो क्वेश्चन आपको दिया हुआ कि a प्लस सी बी प्लस सी ये कितने दिनों में करते हैं, हाँ सॉरी, ये कितना भाग काम करते हैं, ये 1/2 भाग कितने दिन में करते हैं, 2 दिन में करते हैं, 2 डेज में। ठीक है, आगे बात समझ में। तो अब एक बात, तो ये पूरा काम कितने दिनों में करेंगे, तो मैं यहां लिख दूं a प्लस सी बी प्लस सी बराबर, ये 2 है उधर चला जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 4 डेज, यानी 4 डेज में। यानी मैं ये कर सकता हूं कि ए बी और सी मिलकर उस काम को 4 दिन में पूरा कर सकते हैं। ठीक है भाई, तीनों मिलकर 2 दिन में आधा काम कर रहे हैं, तो पूरा काम मतलब पूरा काम एक मान लिया अपन ने, और वो एक काम है वो 4 दिन में कर देंगे। सिंपल सी बात थी। ठीक है, ज्यादा मतलब कंफ्यूजन में जाने की जरूरत ही नहीं है। अब आगे बोल रहा कि अगले 2 दिनों में बी और सी मिलकर उसका 3/10 भाग पूरा कर देते हैं। तो बताओ, देखो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, बी प्लस सी कितना भाग करते हैं, 3/10 भाग कितने दिन में पूरा करते हैं, 2 दिन में पूरा करते हैं। कितने दिन में, 2 डेज में। ठीक है, तो अब एक बात तो बी और सी मिलकर उस काम को पूरा करना चाहें तो कितने दिन में करेंगे, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या, बी प्लस सी बराबर, ये जो 3/10 है ये उधर जाएगा, तो ये घूम के मतलब पलट जाएगी संख्या, तो 10 और कितने हो जाएंगे, 10 × 2/3, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, 20/3 डेज में ये काम है वो पूरा हो सकता है। हो सकता है कि नहीं हो सकता, हो सकता है। ठीक है, अब आपको दे दिया कि बी और सी मिलकर 20/3 दिन में कर सकते हैं, तीनों मिलकर उसको 4 दिन में पूरा कर सकते हैं। अब यहां से आप पूरा मतलब टोटल वर्क निकाल लो कि भाई टोटल वर्क है कितना। तो देखो यही लिख दूं क्या, यहां लिख देता हूं, ऐसा करता हूं। ठीक है, जगह नहीं है शायद, यहां लिख देता हूं, नहीं यार ऊपर लिखता हूं, उधर राइट साइड में लिख देता हूं ऊपर। ठीक है, देखो a प्लस सी बी प्लस सी तीनों मिलकर 4 दिन में करते हैं, और दिया हुआ कि b प्लस सी उस काम को 20/3 दिन में पूरा करता है। ठीक, करता है कि नहीं करता है। अब आप इसका टोटल वर्क निकाल लो, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 20, यानी दोनों का एलसीएम क्या जाएगा, 20। मैंने कहा था ना ऊपर वाली जो संख्या उनका एलसीएम ले लेना आपको। ठीक है, 4 × 5 = 20 यानी 5, और इसकी एफिशिएंसी कितनी आ गई, 20 × 1 = 20, और 3 से मल्टीप्लाई किया, कितने आ गई एफिशिएंसी आ गई 3। ठीक, आई कि नहीं आई, आ गई ना। हाँ देखो अब आपको दिया हुआ है कि a प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर 1 दिन में कितना काम करते हैं, 5 यूनिट। आपको एफिशिएंसी दी हुई ना, ये क्या है, इन तीनों की एफिशिएंसी है, इन तीनों की क्या है, एफिशिएंसी है। ठीक है, और ये 3 है वो बी और सी की एफिशिएंसी है। ठीक है, आगे बात समझ। तो अब एक बात, तो a प्लस बी प्लस सी यानी तीनों मिलकर जो काम 1 दिन में काम करते हैं वो कितना काम करते हैं, 20 काम करते हैं। तो एक बात, तो b और c दोनों मिलकर उस काम को कितना करते हैं, 3 करते हैं। तीनों मिलकर 5 करते हैं, b और c 3 कर दिया। तो आप बताओ a कितना काम करेगा, 2 यूनिट काम करेगा कि नहीं करेगा। तो आपके पास
टोटल वर्क कितना है, 100, सॉरी टोटल वर्क है आपके पास 20, तो बताओ ए कितने दिन में करेगा, तो ए का निकालने के लिए 20/2 एफिशिएंसी किसकी आएगी, 2 इसकी ए की, तो कर दो भाई, कितना आ जाएगा 10 दिन, कितना आ जाएगा 10 दिन में ये काम है वो ए है वो पूरा कर देगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपके पास क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है भाई, तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अपन नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए और स्वस्थ रहिए। और हाँ, दूसरी बात, आप लोगों को अगर कुछ रिक्वायर्ड हो, जैसे कोई आपकी मतलब आपकी हिसाब से अगर कोई टॉपिक पढ़ाना हो, ठीक है, वैसे तो हम कंटिन्यू रख ही रहे हैं और हम कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी आप लोगों को पूरा एक प्रॉपर रूप से एक सिलेबस है वो पढ़ाया जाए। ठीक है, आप एक प्रॉपर नोट्स बना सको। ठीक है, तो मैं चाहता हूं कि मतलब एक प्रॉपर रूप से आप लोगों को ये चीजें पढ़ाई जाएंगी। ठीक है, फिर भी आप लोगों के मन में अगर कुछ हो कि मतलब जैसे कोई स्पीड ज्यादा है या फिर कोई चीज समझ में नहीं आ रही है या कहीं कोई डाउट है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ भी सकते हो। ठीक है, तो मैं कोशिश करूंगा आपको आपके जो क्वेश्चंस आप पूछते हो उनका सॉल्यूशन करने की। ठीक है, तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अपन नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद, जय भारत।